नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अप्रैल 2021 में वृषभ राशि वाले जो जातक हैं या वृषभ लगन वाले जो जातक हैं जिनका नामाक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो से शुरू होता है, उनके लिए यह मास का राशिफल है। यानी कि वृषभ राशि जिन भी जातकों की है या वृषभ लगन जिन भी जातकों की है, उनके लिए यह अप्रैल का मास कैसा रहने वाला है, इस विषय पर बात करते हैं। तो देखिए, जो वृषभ राशि है उसका जो लग्न का स्वामी है या जो राशि का स्वामी है वह शुक्र है। आपकी वृषभ राशि जहाँ पर 2 लिखा हुआ होता है वह वृषभ राशि है। तो जो लग्न का स्वामी है वह अपने से द्वादश है, यानी कि कहीं ना कहीं वृषभ राशि का संबंध विदेशों से हो रहा है। यह बात निश्चित तौर से यहाँ पर दिख रही है कि वृषभ राशि वाले जो जातक हैं वह विदेशों की ओर अपने तन को खर्च करेंगे, या विदेशी भूमि पर या आश्रम पर या किन्हीं अस्पतालों में अपने लग्न को व्यय करेंगे। यानी कि उनका जो संबंध है, यानी कि उनके तन भाव का जो संबंध है वह विदेशों से यहाँ होता हुआ दिखाई देता है। बात करें अगर उनके अगर हम चौथे भाव की, तो चौथे भाव का स्वामी सूर्य होता है और वह भी द्वादश भाव में है, यानी कि मेष राशि है। यानी कि चौथे भाव का संबंध भी विदेश से हो रहा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात अगर हम कहेंगे तो क्या है कि आपके धन भाव का जो स्वामी है और आपकी इच्छाओं का जो स्वामी है वह भी द्वादश भाव से संबंध रख रहा है। तो यहाँ पर वृषभ राशि वाले जो भी जातक हैं उनके लिए यहाँ पर विदेशी संबंध निश्चित तौर से दिखाई देता है। अगर आप फॉरेन ट्रेवल्स कर रहे हैं या आप विदेश जाना चाहते हैं या अपनी जन्मभूमि पर आपका निवास स्थान नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक निश्चित तौर से एक क्लियर कट संकेत दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी जन्मभूमि से कहीं बहुत दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रह आपके विदेश भाव से संबंध रख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम एक बात और भी देखें कि यह जो आपका संबंध है, ये जो ग्रहों का जो परिवर्तन है वह हमें विशेष रूप से दिखाई दे रहा है इस मास के मध्य में। यानी कि जो सप्ताह आपके 12-13 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक का जो समय होगा, इसमें यह विशेष रूप से यह लागू होता हुआ दिखाई देगा। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। ये एक परिवर्तन के मास के रूप में भी पहचाना जाएगा। अगर हम देखते हैं तो 5 अप्रैल 2021 से गुरुदेव महाराज अपनी मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो यह एक पहला परिवर्तन होगा जो अप्रैल मास में दिखाई देगा। इसके बाद हम दूसरा परिवर्तन जो देखेंगे वह क्या होगा कि सूर्य देव महाराज 13 अप्रैल से मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो यह दूसरा परिवर्तन है। तीसरा परिवर्तन क्या है? मंगल देव का है, जो कि 13 अप्रैल को ही होगा। यानी कि मंगल देव महाराज वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि अपनी वाणी पर आप ध्यान दें, आप वाणी में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आपकी वाणी में कुछ कठोरता दिखाई देगी इस बीच में। 16 अप्रैल की बात करते हैं, यह एक चौथा परिवर्तन है जो कि बुध देव का परिवर्तन है। 16 अप्रैल 2021 16 अप्रैल 2021 को बुध देव महाराज मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश ले जाएंगे। और वहीं जो 5वां परिवर्तन है वह शुक्र देव का परिवर्तन है, जो कि 18 अप्रैल 2021 को दिखाई देगा, यानी कि 2021 को दिखाई देगा। यहाँ भी शुक्र देव महाराज अपनी मीन राशि को छोड़कर, जहाँ वह उच्च के परिणाम देते हैं, उसे छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश ले जाएंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि क्या कि मेष राशि यानी कि जो आपका द्वादश भाव है
उस भाव में आपको सूर्य देव मिलेंगे, बुध देव मिलेंगे और शुक्र देव मिलेंगे। तो इस प्रकार 3-3 ग्रह वहाँ पर प्रभावी होंगे। और शनि की अगर स्थिति कहें तो शनि यथावत मकर राशि में ही है और राहु देव और केतु देव क्रमशः वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। तो यह ग्रहों की कुल मिलाकर के स्थिति होगी। तो यहाँ पर आकर आप देखें तो आपका भाग्य ने धीरे ही सही परंतु कहीं ना कहीं यह एक उत्थान की ओर प्रयास किया है कि अगर आपकी कहीं भी शनि की दशा चल रही है तो आप पाएंगे कि आपकी भाग्य ने आपका सहयोग देना आरंभ किया है। बात करें अगर हम गुरुदेव की, तो गुरुदेव भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वह अब आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए बढ़ रहे हैं। अगर आपकी गुरु की दशा चल रही है तो आप पाएंगे कि आपका जो कैरियर का क्षेत्र है वहाँ आपको सफलता निश्चित तौर से इस पूरे वर्ष में मिलेगी। क्योंकि देखिए लाभ जो है वह कहाँ मिलने वाला है, वह कैरियर में मिल वाला है। और 1 साल के बाद तो यह स्थिति और भी उत्तम हो जाएगी जब गुरुदेव महाराज मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जिन भी वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनकी अगर माफ कीजिएगा, उनकी अगर गुरु की दशा चल रही है तो यह आने वाले 2 साल उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, काफ़ी लाभदायक होंगे, जो कि आपके कैरियर को बनाने का प्रयास करेंगे, कैरियर के लिए पूर्ण रूप से सहयोग देंगे। क्योंकि 1 साल के बाद में हम देखेंगे कि जो आपके भाग्य के स्वामी हैं वह भी लाभ देने के लिए आपके 10वें भाव में प्रवेश ले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले जो और भी साल हैं, 1 साल के बाद का भी जो समय है वह काफ़ी लाभदायक होगा। देखिए गुरु शनि जो होते हैं वह दीर्घगामी परिणाम देने वाले होते हैं, क्योंकि इनका जो क्षेत्र है वह काफ़ी पृथ्वी से काफ़ी दूरी का होता है, इनकी सूर्य से भी काफ़ी दूरी होती है। तो ये परिणाम भी बिल्कुल काफ़ी सार्थक देते हैं, भले ही डिले होता है पर इनके परिणाम सार्थक ही होते हैं। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा देखिए वृषभ राशि वाले जो जातक है उनके लिए हमेशा उत्तम परिणाम देने वाला होता है, क्योंकि इनकी जो सोच समझ होती है वह काफ़ी लाभदायक होती है। और इनका क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा शुक्र की राशि वृषभ में उच्च के परिणाम देने वाले होते हैं, क्योंकि यह काफ़ी मूवेबल होते हैं, शीघ्र गति से बढ़ने वाले होते हैं। तो इनके मन मस्तिष्क में विचारधारा भी लगातार बदलती रहती है। तो हम ये कहा जा सकता है कि यह जो अप्रैल का महीना है यहाँ विशेष रूप से परिवर्तन दिखाई देंगे। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपको किसी प्रकार से एक मोक्ष की प्राप्ति हुई है, क्योंकि देखिए जो भी आपके मोक्ष त्रिकोण है यानी कि 4था भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, यह तीनों ही जो भाव हैं यह परिवर्तन की ओर है। तो देखा जाए तो क्या है कि 4थे भाव का स्वामी सूर्य उसने भी राशि परिवर्तन किया और वह एक दूसरे मोक्ष भाव को पहुँचे। गुरुदेव महाराज जो अष्टम द्वितीय भाव के द्वितीय मोक्ष के भाव को प्रदर्शित करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, उन्होंने भी राशि परिवर्तन लिया है 5 अप्रैल से। तो उन्होंने भी कोई ना कोई प्रकार से एक गहराई में छुपा हुआ, एक गड्ढे में गया हुआ जो गुरु था वह निकल करके अपने 10वें भाव की ओर गया है, यानी कि कैरियर को लेकर के जो भी आपकी बहुत चिंताएं थी वहाँ से आपको मुक्ति हुई है। और इसी प्रकार अगर हम 12 भाव यानी कि मोक्ष त्रिकोण का जो 3रा भाव है वहाँ के स्वामी को भी देखते हैं तो उन्होंने भी राशि परिवर्तन किया है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये जो तीनों मोक्ष त्रिकोण हैं, मोक्ष त्रिकोण का जो भाव है वह भाव में परिवर्तन है। तो यानी कि आपको किसी प्रकार की कुछ बड़ी समस्याओं से आप अपने आप को ऐसा आपको लगेगा कि चलो इस काम से छुट्टी मिली,
अब मैं अपने आप को उजागर कर सकती हूँ, मैं या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आपको काफ़ी करियर के को लेकर के काफ़ी सफलता प्रतीत होगी। और साथ ही साथ अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके किसी दूसरी जन्मभूमि पर या अपने कार्य क्षेत्र की भूमि पर आप अपना एक अच्छा सुंदर काम करेंगे जो विदेशों से संबंध रखेगा। तो मित्रों, ये तो बात थी वृषभ राशि अथवा वृषभ लगन वाले जातकों की और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है देन प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं मिथुन राशि को लेकर के कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह जो अप्रैल मास का राशि फल है वह किस प्रकार से उन्हें सफलता प्रदान करने वाला है। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मिथुन राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।